हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे, जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स, उनमें हम लोगों ने नॉट गेट का सर्किट बनाया था विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। और फिर हमने उसका सॉफ्टवेयर से भी देखा कि किस तरीके से वो हमने जो बनाया वो करेक्ट है और कैसे वो विजुअलाइजेशन हो गया, वो कैसे काम करता है वो समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, और गेट का सर्किट बनाएंगे डायोड की हेल्प से, ओनली ट्रांजिस्टर की हेल्प से, और डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं और गेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और गेट, और द्वार के परिपथ, सर्किट ऑफ और गेट। पहला सर्किट जो है इसका मैं डीएल परिपथ बना रहा हूँ, डीएल परिपथ, डीएल सर्किट बोल रहा हूँ मैं इसको, डीएल सर्किट। डी का मतलब है डायोड, एल का मतलब है लॉजिक, मतलब डायोड तार्किक, मतलब डायोड की हेल्प से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायोड की हेल्प से सर्किट बना रहा हूँ। अब सुनना मेरी बात को, एग्जाम में किस तरीके से आता है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा और गेट क्या होता है, एक्सप्लेन दी और गेट, एंड और गेट का डीएल और टीटीएल सर्किट को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले तो और गेट के बारे में बताना है। क्या चीज़ बताना है और गेट के बारे में? और गेट का जो पहले वाला मैंने जो सारी चीज़ें लिखवाई थी ना, जो बेसिक में और गेट वाला, वो कहानी चिपका देना। उसके बाद में जो डीएल पूछता है तो डीएल लिख देना, टीटीएल पूछता है तो टीटीएल लिख देना। ठीक है ना, मतलब पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना, वो डी जो उसका ट्रूथ टेबल, वो जो सर्किट वगैरह था वो बेसिक वाला। उसके बाद में ये जो पूछता है वो लिखना है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो डीएल परिपथ में, डायोडों की सहायता से भी, डायोडों की सहायता से भी और परिपथ, डायोडों की सहायता से भी और परिपथ का निर्माण किया जा सकता है, और परिपथ बनाया जा सकता है, या और परिपथ का निर्माण किया जा सकता है। और सर्किट कैन बी मेड, और सर्किट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, और सर्किट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, और सर्किट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, और सर्किट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। ठीक है, और सर्किट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। चमका? चलो, इतनी बात समझ में आती है कि जो डीएल सर्किट है वो हम लोग ये बना सकते हैं, है ना। डायोड की सहायता से बनाया गया तार्किक परिपथ, डायोड की सहायता से बनाया गया तार्किक परिपथ डीएल परिपथ कहलाता है। डायोड की सहायता से बनाया गया तार्किक परिपथ डीएल परिपथ कहलाता है। द सर्किट मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, द सर्किट मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, द सर्किट मेड विद द हेल्प ऑफ डायोड्स is called DL circuit, is called DL circuit, करेक्ट। चलो, ये हो गया। अब देखो मैं सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट देख लेना ध्यान से। एक डायोड है, क्योंकि और गेट होता है तो और गेट में जनरली इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं ना। नॉट गेट में तो एक ही होता था, एक ही सर्किट, एक ही लिया था। इसमें सर्किट कितने होते हैं, सॉरी इनपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन दोनों का जो इनपुट आ रहा है ये यहाँ पे बना लो या यहाँ पे भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्राउंडेड कर दिया इसको, ये आउटपुट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, V आउटपुट, और इनपुट तो यहाँ पे होगा ही। एक को A ले लो, एक को B ले लो, इनपुट हो गया इधर निवेश। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये डायोड का पी साइड है, दिस इज
पी साइड ऑफ डायोड, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। इतनी बात तो आपको वैसे समझ आती है। इधर वाली जो एन साइड है, इधर देखो मैं जीरो से कनेक्ट कर रखा है, ये ग्राउंड कर रखा ना, ये जीरो से कनेक्ट है। अब इधर हम लोग इनपुट कैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इनपुट हाई वोल्टेज दे रहे हैं कि लो वोल्टेज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं, इसमें जो करंट है, इसके अंदर इसमें जो करंट है उसको मैं I1 बोल देता हूँ। इसमें करंट जो है वो I2 है, और इसमें ये यहाँ से जो करंट आ रहा है ये एक I करंट बोल देता हूँ इसको, I, ठीक है। मैं इसमें केस ले रहा हूँ सबसे पहले, है ना, हम लोग केस स्टडी करते हैं इसमें। पहला केस देखो, सुनो इस चीज को। पहला फर्स्ट केस 1, अगर दोनों निवेशी मान 0 0 हो, जैसे मान लो ये भी 0 है और ये भी क्या है, 0 है। जब दोनों निवेशी शून्य हो, when both inputs are 0, मतलब A इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू 0, ये सिचुएशन है। अगर A भी 0 है, B भी 0 है, देखो A 0 है, इसका मतलब है इस डायोड का P की तरफ भी 0 है और N की तरफ भी क्या है, 0, दोनों तरफ 0 है। तो एक डायोड के दोनों तरफ ही 0 है, तो दोनों तरफ ही 0 है, तो ये रिवर्स बाइस में हो गया एक तरीके से। दोनों तरफ बराबर वोल्टेज है, 0 0 है, तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आया, ये रिवर्स बाइस में होता, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, रिवर्स बाइस में है, ये रिवर्स बाइस में, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, I1 क्या होगा, 0। इसी तरीके से ये भी 0 रहेगा, इधर भी 0 है, तो ये भी रिवर्स बाइस में, I2 भी क्या होगा, 0। इधर से भी करंट नहीं आ रहा, इधर से भी करंट नहीं आ रहा, दोनों तरफ से करंट नहीं आ रहा, तो I भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस चीज को समझ लो। तो A बराबर 0, B बराबर 0, अतः मैं इसको डायोड D1 बोल देता हूँ, इसको D2 बोल देता हूँ, इसको डायोड D1 बोल देता हूँ, इसको डायोड D2 बोल देता हूँ, ताकि लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा इजी रहे। जब दोनों निवेश शून्य हो, तो अतः दोनों डायोड, ये मैं ऐसे लिखूँ इसको, अतः डायोड D1 पश्च बायस में होता है, पश्च बायस में होगा, हेंस डायोड D1 विल वर्क इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में होगा डायोड D1 एंड D2 दोनों ही लिख देता हूँ एक साथ ही, D1 एंड D2, D1 एंड D2, डायोड D1 एंड D2 विल वर्क इन रिवर्स बायस। ये दोनों ही रिवर्स बायस में, तो I1 I2 दोनों क्या हो जाएंगे, I1 इज इक्वल्स टू 0, I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, दोनों ही 0 हो जाएंगे। ये दोनों 0 हो गए। इंग्लिश वाले भी ये लिख लेना, हिंदी वाले भी। पहले देखो, ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज इसमें लिखने का ध्यान रखना भैया थोड़ा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कोई कंफ्यूज मत होना। ये हिंदी में लिख दिया, बाकी ये जो लैंग्वेज है ये वाली, ये तो हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश वाली इंग्लिश में लिख लेना। फिर बाद में ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ये तो दोनों लिखेंगे। उसके बाद में ये वाला हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, फिर बाद में ये चीज़ें लिख लेना, इंग्लिश वाले ये लिख लेना, उसके बाद में ये चीज़, ठीक है। ये हुआ। तो I1 I2 दोनों 0 है, I1 I2 0 है, तो I भी 0 हो जाएगा, I 0 है, अतः धारा I क्या है, 0 है। अब करंट I 0 है, करंट इसमें करंट 0 है, इसको रेसिस्टेंस में R, इसको रेसिस्टेंस में R बोल रहा हूँ। इसमें करंट 0 है, करंट 0 है, तो इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू R। तो करंट ही 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कोई वोल्टेज का अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 0 0, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा ना, तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे कितना आएगा, 0 वोल्ट।
आउटपुट भी क्या आया 0। इनपुट क्या था, इनपुट था 0 0, तो आउटपुट क्या आया 0 वोल्ट। अतः V आउटपुट क्या आ गया 0, ये 0 आ गया। 1 सेकेंड, क्या आ गया, ये 0 आ गया। ये आउटपुट आ गया 0। इनपुट क्या था, इनपुट था ये, इनपुट था ये। तो इनपुट 0 0, आउटपुट 0, और गेट में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब जो देखो, एक केस को मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, अब जो बाकी के केसेस है ना उनको डिटेल में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। केस 1 हो गया। केस 2, अगर मान लो इफ ए तो 0 है एंड बी जो है वो है 1। ए 0 है बट बी कैसा है 1 है, तो देखो क्या होगा। ए 0 है, ये तो 0 है, ये 0 है तो ये तो रिवर्स में रहेगा, ये रिवर्स में रहेगा तो I1 क्या हो जाएगा 0। तो डायोड D1, अतः डायोड D1 जो है वो कैसा रहेगा, रिवर्स बाइस में, पश्च बाइस में, और ये पश्च बाइस में रहेगा तो डायोड D1 पश्च बाइस में, तो I1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन देखो B1 है, B1 है मतलब ये हाई वोल्टेज है, तो P साइड में हाई वोल्टेज है, N साइड में लो वोल्टेज है यहाँ पे, तो ये अग्र बाइस में रहेगा, ये फॉरवर्ड में रहेगा, और फॉरवर्ड में रहेगा तो करंट I2 भी फ्लो होगा। तो इधर से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट पूरा इधर से फ्लो होगा, ये मतलब ये I2 जो है इधर आ जाएगा, मतलब I का वैल्यू I2 के बराबर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में डायोड D2 अग्र बाइस में रहेगा, डायोड D2 अग्र बाइस में मतलब फॉरवर्ड बाइस में, अग्र बाइस, ये अग्र बाइस में है तो करंट I2 इस बार क्या है फ्लो होगा, 0 नहीं होगा, I2 0 नहीं होगा। और I2 0 नहीं है, इधर कौन सा करंट आता है, इन दोनों ही करंट आते हैं, तो ये तो वैसे 0, तो ये करंट आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे करंट I जो होगा वो 0 नहीं होगा, I 0 नहीं होगा। अतः I इज नॉट इक्वल टू 0, I 0 नहीं है, I 0 नहीं है, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज लगाएंगे हम लोग वो ड्रॉप होगा यहाँ पे आगे। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज, अरे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज I 0 नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R। तो जितना भी वोल्टेज, मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होता है, यहाँ पे कितना होता है 5 वोल्ट ड्रॉप होता है, मतलब यहाँ पे तो 0 है इस तरफ, तो यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होने का मतलब कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 5 वोल्ट खर्च हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके दोनों जो टर्मिनल है उनके बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, इधर 0 है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट है तो आउटपुट क्या हो गया 5 वोल्ट, मतलब हाई। ठीक है, तो यहाँ पे अरे करंट, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट हो गया, जितना भी खर्च हो रहा है उतना हो गया, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज मिल गया, मतलब 1 मिल गया। अतः V आउटपुट जो हुआ, V आउटपुट वो उच्च वोल्टता हो गया, उच्च वोल्टता मतलब 1, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो V आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया, V आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया। इनपुट क्या था, इनपुट था ये, इनपुट ये था, आउटपुट क्या आ गया 1। तो 0 1 पे 1 आ गया, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 आ गया ना, ये आ गया। ये और गेट का होता है। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं। केस थर्ड, इफ A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 0, A 0 A 1 है, B 0 है। तो इस सिचुएशन में देखो, अब आप खुद सोच सकते हो यार, A 1 है तो इस बार ये फॉरवर्ड में रहेगा, ये 0 है तो ये रिवर्स में रहेगा, ये फॉरवर्ड में रहेगा तो ये I1 0 नहीं होगा, इसमें I2 0 होगा। तो ये सिचुएशन लिख रहा हूं मैं। इसमें जो इसके लिए D1 के लिए जो चीजें हो रही थी वो इसमें D2 के लिए होगी। तो A 0 नहीं, A क्या है 1 है, तो डायोड D1
D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, अग्र बायस में, अग्र बायस में होगा, ये अग्र बायस में होगा, और डायोड D2 फॉर रिवर्स बायस में होगा, ये पश्च बायस में होगा। ठीक है, ये अग्र बायस में होगा D1, तो I1 भी इस बार जाएगा, I1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट ये रिवर्स बायस में है D1 D2 वाला, तो D2 में करंट फ्लो नहीं होगा, तो D2 में करंट जो है I2 क्या होगा, 0 होगा। तो I2 0 हो गया, I1 0 नहीं है, I2 तो 0 हो गया, मतलब इधर से कोई करंट नहीं आएगा, बट इधर से करंट आ जाएगा, तो इधर से जो भी करंट आएगा वो इधर से ही पास होगा। इसका मतलब I1 के इक्वल हो गया, मतलब I1 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो I भी 0 नहीं होगा, I भी 0 नहीं है, I भी कुछ ना कुछ फ्लो होगा यहाँ से, इसलिए I का वैल्यू भी 0 नहीं है। अतः I इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब देखो I 0 नहीं है, I 0 नहीं है, मतलब इधर से करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो हो रहा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू आर, तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V आउटपुट के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V आउटपुट के इक्वल कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो इधर तो 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है। अरे यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इसका मतलब है कि इसके दोनों टर्मिनल के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 5 5 5 यहाँ पे 5 वोल्ट है, मतलब हाई वोल्टेज। तो I नॉट इक्वल टू 0, अतः V आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, उच्च होगा, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो वो सेम सिचुएशन आ गई, यहाँ पे भी 1 आ गया, इनपुट क्या था, इनपुट था अपना 1 0, तो दोनों में से एक इनपुट है, एक पर हाई है तो हाई मिल रहा है, दोनों में से एक पर हाई है, इसमें ये हाई था तो हाई मिल गया था, ये इसमें ये हाई है तो हाई मिल गया, दोनों पे 0 है तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, V आउटपुट 0 मिल रहा था जब दोनों पे 0 था। अब लास्ट केस बचा है अपने पास में, जब दोनों 1 है, केस 4, इफ A इज इक्वल्स टू 1 एंड B इज इक्वल्स टू 1, दोनों पे 1 1 है, दोनों पे हाई वोल्टेज है, दोनों ही अग्र बायस में, दोनों ही फॉरवर्ड बायस में होंगे इस बार, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में, अग्र बायस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस, तो दोनों ही करंट भी 0 नहीं होंगे इस बार, इसका मतलब I1 भी नॉट इक्वल टू 0 और I2 भी नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 नहीं है, इसलिए धारा I भी 0 नहीं होगी, अतः I भी 0 नहीं होगी, I भी 0 नहीं होगी, मतलब I फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, इधर से करंट फ्लो हो गया, और करंट फ्लो हो गया मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे जैसे वोल्टेज ड्रॉप हुआ मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा, अतः V आउटपुट जो है उच्च मान मिल रहा है, हाई वोल्टेज, मतलब 1 मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये इनपुट थे, तो हमारे पास में बात करें तो जो चारों सिचुएशन से ट्रूथ टेबल बनाए हैं, तो चारों सिचुएशन से ट्रूथ टेबल देखो, अतः ट्रूथ टेबल, सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी देखो इसकी क्या है, सत्यमान सारणी आई, इनपुट जो था, इनपुट निवेश A एंड B, दो चीज़ें हैं ना, और जो आउटपुट है निर्गम देखो अगर इनपुट जो है, इनपुट अगर मैं 0 दे रहा हूँ
और 0 दे रहा हूँ तो आउटपुट दोनों पे 0 0, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 0 और 1 दे रहा हूँ तब भी 0 आ रहा है, जब 1 और 0 दे रहा हूँ तब भी 0 आ रहा है, सॉरी इन दोनों सिचुएशन में 1 आ रहा है, हाई हाई आ रहा है। और जब 1 1 दिया तब भी हाई आया, 1 आया। इसका मतलब है कि दोनों में से अगर एक भी 1 है तो 1 आ रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से योग होके मिल रहा है, एडिशन हो रहा है ना, और गेट की तरह वर्क कर रहा है। ये जो हमने जो सर्किट से ट्रूथ टेबल कैलकुलेट की है वो और गेट की तरह मिल रही है अपने को। इसका मतलब है कि जो सर्किट बनाया है वो और गेट की तरह वाकई में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखना कॉन्क्लूजन कि जो सत्यमान सारणी है वो और गेट की भांति मिलती है, और गेट के सिमिलर मिल रही है। इट मीन्स ये जो सर्किट है वो और गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे एक कॉन्क्लूजन लिख लो। कॉन्क्लूजन लिखो, ये डीएल सर्किट हो गया है। अतः उपरोक्त सत्यमान सारणी और गेट की भांति प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त सत्यमान सारणी और गेट की भांति प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त सत्यमान सारणी और गेट की भांति प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त सत्यमान सारणी और गेट की भांति प्राप्त होती है। इसलिए यह परिपथ और गेट का परिपथ है। इसलिए यह परिपथ और गेट का परिपथ है। इंग्लिश में लिखो, hence the above truth table, hence the above truth table is same as OR gate, hence therefore ऐसे लिख लो, therefore the circuit is, या सर्किट वर्क ऐसे लिख लो, the circuit works as a OR gate, as an OR gate, OR गेट के सर्किट की तरह काम कर रहा है ये वाला सर्किट। देखो इसमें ज़्यादा कुछ झमेला है नहीं। एक पहला जो आइडिया है इस पर हमने थोड़ी लैंग्वेज लिखी है, ये समझ में आ गया। इस पे थोड़ी लैंग्वेज लिखी है ताकि एक एग्जामिनर को भी, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि मैं आगे जो शॉर्ट में लिखने वाला हूँ इनका मतलब क्या है। ठीक है, और आपको भी खुद को भी आइडिया हो जाए कि हाँ फिर तो बार बार वही लैंग्वेज लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, तो चारों केस हमने इस तरीके से स्टडी कर लिए। तो ये क्या हो गया, डीएल सर्किट हो गया, डीएल परिपथ मिल गया अपने को। ठीक है, चलो डीएल परिपथ तो मिल गया। अब इसको हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से देख लेते हैं। देखो ये अपना सर्किट है जो भी बनाया था, ये सर्किट है, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दे, ये लो। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है। ये इनपुट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आउटपुट यहाँ पे चाहिए अपने को, यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे एक ही बात है। आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। अरे दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है। एक बार सर्किट देख लो, जो हमने सर्किट बनाया है वो वैसा सर्किट बनाया है, एक डायोड इधर एक डायोड इधर, ये आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं, इसको ग्राउंडेड कर दिया। ये दोनों इनपुट है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, चारों कंडीशन लेके मैं बता रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान से देख लेना आप। देखो एक सेकेंड, मैं चारों कंडीशन शो कर रहा हूँ, आप देखना इनको। ठीक है, मैं दिखूंगा नहीं स्क्रीन पे, आप इसको ऑब्जर्वेशन लेते रहना। मैं बता रहा हूँ, मैं जो कंडीशन ली है ना मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो एक सेकेंड, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारा जो ये आउटपुट है, आउटपुट का ऊपर कर्व दिखेगा आपको। अगर 0 के करीब मिल रहा है इसका मतलब है कि लो वोल्टेज मिल रहा है। अगर हाई मिल रहा है 5 4 1 कितना भी मिल सकता है, वो हाई वोल्टेज मिलेगा। तो देखो दोनों 0 0 है, तो 0 0 के टाइम पे आउटपुट 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये कर्सर पे देखते रहना, ये 0 मिल रहा है, ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब मैं अगर दोनों में से एक को 1 कर देता हूँ, जैसे 0 और B को 1 कर देता हूँ, इस सेकेंड को 1 कर दिया। जैसे ही 1 किया देखो आउटपुट देखो, जैसे ही 1 किया
ये यहाँ पे 1 किया तो ये तो फॉरवर्ड बाइस में आ गया, तो इधर से करंट फ्लो हो गया। I2 तो आ गया, लेकिन I1 0 है, ये रिवर्स बाइस में, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इधर से करंट फ्लो हो गया, इधर से करंट फ्लो हुआ तो वो करंट इधर आ गया, तो I भी 0 नहीं हुआ। जो मैंने कंडीशन लिखवाई है ना चारों, उसमें वो जो सेकंड केस है वो देखना आप, ये रिवर्स बाइस में रहेगा, ये फॉरवर्ड में I2 0 नहीं होगा, I2 0 नहीं होगा तो इधर से भी करंट जो आएगा I फ्लो हो गया, इधर से फ्लो हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज मिल गया अपने को। कितना मिला, जो वोल्टेज आया कितना आ रहा है, ये देखो, ये एक सेकेंड, ये जो वोल्टेज मिला अपने को, फिर से वापस चालू कर रहा हूँ, देखो ये मिल गया ऑलमोस्ट 4 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, 4 से ज़्यादा जो भी मिल रहा है, लेकिन हाई वोल्टेज मिल गया अपने को। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये हाई वोल्टेज मिल रहा है। अब देखो इसको 1 कर देता हूँ, ए को 1 कर रहा हूँ और इसको 0 कर रहा हूँ, इसको 0 कर रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में कितना वोल्टेज मिल रहा है, ए को 1 किया तो देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1 नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाला 0 हो गया, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स वाइस में, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है, ये 4.24, 4.5 सवा 4 के आसपास मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ये करंट मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है अपने को 4.24। दोनों को 1 कर दूँ, ये लो दोनों को 1 कर दिया तो दोनों से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों से करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज कितना मिल रहा है, वही 4.26 जो भी मिल रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमने जो सर्किट में स्टडी किया है, ये हमने लॉजिकली जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ये वाली सो सारी चीज़ें, वो जो ये वाली जो हमारे जो चारों कंडीशन हमने स्टडी की और जो ट्रूथ टेबल मिला जिनकी हेल्प से, वो सारी सिचुएशंस वाकई में ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, और गेट बनाया है हमने किसकी हेल्प से, डायोड की हेल्प से, तो डीएल सर्किट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाएंगे, मतलब डीटीएल सर्किट को स्टडी करेंगे और गेट के लिए, डीटीएल सर्किट, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो किसी को किसी भी टाइप का तो फील फ्री टू आस्क, मेरे से पूछिए, जो भी अपने पास में तरीके हैं पूछने के, ऐप के थ्रू भी पूछ सकते हैं आप, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है।